नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। बात किसान आंदोलन की जो आज 33 दिनों से जारी है। वह सरकार की चिट्ठी के जवाब में किसानों ने अपना प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। बातचीत का समय उसमें उन्होंने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे रखा था। वह कृषि सचिव ने किसानों के पत्र का जवाब दिया है। सरकार की तरफ से किसानों के सामने बातचीत के लिए 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे बातचीत का समय निर्धारित किया है। किसानों ने कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया बताए जाने के क्रम में बातचीत करने की शर्त रखी थी। किसानों ने अपने आंदोलन की रणनीति में भी बदलाव किया है, जिसके चलते आंदोलन को तेज करने की योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन को विस्तार देने की तैयारी है। किसान नेताओं का कहना है कि इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। दूसरे राज्यों से किसान संगठन उनसे संपर्क कर रहे हैं और आंदोलन में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया जा रहा है। रणनीति के तहत तय किया गया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान आंदोलन देश के 15 से ज्यादा राज्यों के 500 शहरों तक पहुंचाया जा सके। इसी पर किसान संगठन काम करने में जुट गए हैं। किसानों ने अनिश्चित काल के लिए टोल प्लाजा फ्री करने का भी फैसला किया है। पहले 25 से 27 दिसंबर तक टोल प्लाजा फ्री करने का प्लान था, लेकिन अब आंदोलन को तेज करने के लिए अनिश्चित काल तक टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया है। वहीं 30 दिसंबर को कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी है। किसानों का कहना है कि 31 और 1 तारीख को वे लोगों को सिंगू बॉर्डर पर बुला रहे हैं। किसानों ने कहा कि लोग लंगर खाने और किसानों के साथ नया साल मनाने के लिए सिंगू बॉर्डर पर आए। दरअसल किसानों का फोकस बातचीत के परिणाम पर है और अगर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध खत्म हुआ तब तो ठीक, नहीं तो फिर नए साल में किसानों का आंदोलन और भी रफ्तार पकड़ सकता है। वही विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी लगातार किसानों के साथ आ रही हैं, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि किसानों को विपक्ष का साथ कितना रास आ रहा है। किसान आंदोलन को धार देने के लिए किसानों की नई रणनीति कितनी कारगर होगी, लेकिन एक बड़ा सवाल इस बीच ये भी है कि अब सरकार की तरफ से किसानों के पाले में गेंद डाल दी गई है। सरकार ने कह दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप 30 तारीख को बातचीत के लिए आएं। उस 30 तारीख को 2 बजे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब सवाल ये कि क्या किसान इस बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, जिस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बातचीत के लिए किसानों की कुछ शर्तें आपको दिखा देते हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि पर वार्ता होगी। किसान संगठन एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात करेंगे। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बार करने पर बातचीत। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में बदलाव हो, ये तमाम जो बातें हैं किसानों ने लिखी हैं, उन पर किसान बातचीत करेंगे। लेकिन अब किसानों की चिट्ठी, माफ कीजिए, सरकार की चिट्ठी किसानों के पास पहुंच चुकी है। अब किसान उस चिट्ठी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं, क्या बातचीत 30 तारीख को होगी या नहीं होगी, बड़ा सवाल ये है। और सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा है, उस स्वीकार किसानों को होगा कि नहीं होगा, तमाम बातें हैं, चर्चा का विषय रहेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके, परिचय आपसे कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको चिट्ठी जो सरकार की तरफ से लिखी गई किसानों को वो दिखा देते हैं। ये वो चिट्ठी है जो सरकार ने किसानों के पास भेजी है। उस पर लिखा है, इस बैठक में आपके द्वारा प्रेषित विवरण के परिप्रेक्ष्य में तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी खरीद व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। ये सरकार ने किसानों की उस प्रस्ताव के बाद अपनी तरफ से आज चिट्ठी किसानों के पास भेज दी है। लेकिन किसानों को चिट्ठी पर भरोसा कितना है, ये किसान नेता में बताएंगे। और सरकार की तरफ से जो आगे बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा गया किसानों के पास, उसको लेकर सरकार के नुमाइंदे क्या कहते हैं, विपक्ष को कितना इस मसले के ऊपर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा उस पर विश्वास है। क्योंकि आरोप लगातार विपक्ष पर लगता रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है पूरे प्रकरण पर। और राजनीति के जानकार लोग ये बताएंगे कि उनको किसान आंदोलन किस तरह से नजर आ रहा है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देता हूं। वंदना पोपली है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद बियानी है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। आनंद बियानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आरन मलिक है, राजनीतिक विश्लेषक। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा है, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा किसान मंच। भारूखेड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल है। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले मलिक साहब आपके पास आऊंगा। चिट्ठियों का दौर चल रहा है, किसानों ने अपना प्रस्ताव सरकार के पास भेजा, सरकार ने अब चिट्ठी लिख दी किसानों को और सीधे तौर पर यह कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन उस चिट्ठी के
अंश जो मैंने पढ़कर सुना है, आपको कितना पारदर्शी लगता है बातचीत का रास्ता जो सरकार ने इख्तियार किया किसानों के साथ? मलिक साहब, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी के पास चलेंगे। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, हाँ जी, किसानों को सरकार की तरफ से पत्र भेजा गया है, 30 तारीख उसमें लिखी है, वो चिट्ठी हमने पढ़कर सुनाई, उसके मुख्य अंश हमने पढ़कर सुनाए, और 2 बजे का समय सरकार की तरफ से दिया गया है। हालांकि आप लोग 29 तारीख को बातचीत करना चाहते थे 11 बजे, लेकिन अब उस चिट्ठी का आपकी तरफ से रिएक्शन क्या है? वो चिट्ठी हमें मिली है आज, और उस चिट्ठी को पढ़ा है, चर्चा भी हुई है। 29 तारीख हमने दी थी सरकार को कि 29 तारीख तक सरकार इसके ऊपर चर्चा करे, बात करे। तो सरकार ने उसका एक दिन आगे बढ़ा दिया है। 30 तारीख को बातचीत करने की सरकार ने कहा है। 23 तारीख को 2 बजे बातचीत करेंगे। तो हमारे जो साथी हैं, किसान जत्थेबंदियों के चुने हुए साथी, वो जाएंगे, बातचीत तो करेंगे इसके ऊपर। लेकिन सरकार की जो मंशा है, वो मंशा जो अभी इस चिट्ठी के आने के बाद में क्लियर नहीं है सरकार की। वो जिस तरीके से हम चाहते हैं 3 कानून जो है निरस्त करने की प्रक्रिया के ऊपर बात करेंगे। इस चिट्ठी में गोलमाल बात की है सरकार ने। तो हम चाहते हैं कि सरकार बातचीत करके जो 3 कानून है वो निरस्त करे, और एमएसपी खरीद गारंटी कानून है ये बनाए। और अगर ये चीजें नहीं करती है सरकार, तो इससे कम हमारी कोई बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सरकार को हमने पहले भी साफ कह दिया था, और इसके लिए हमने पूरी जो है पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। 1 तारीख को पूरे देश के अंदर आह्वान किया है कि जो नए साल के ऊपर लोग जो है टूरिस्ट स्थलों पे जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो हमने जनता से अपील की है कि वो किसानों के जो मोर्चे लगे हुए हैं उन मोर्चों के ऊपर आए। टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, सांझा बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, पलवल बॉर्डर है, वहां पे किसानों के बीच में आके किसानों के लंगर में आके वो नए साल है जो सेलिब्रेट करे। और इसके लिए अभी भी सरकार इस चिट्ठी को 30 तारीख को जो बातचीत होगी, अगर मान जाती है सरकार, अच्छी बात है, हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। अभी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम 30 तारीख को बाद में बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर ऐलान करने वाले हैं, जो आज तक जो है कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा पूरे देश के अंदर। इतना बड़ा जो ये आंदोलन बना है, और एक बहुत बड़ी हम घोषणा करने वाले हैं अगर ये सरकार नहीं मानेगी। प्रहलाद सिंह जी, एक बात आपसे जानना चाह रहा था, क्या आप लोग बातचीत के लिए जाएंगे? ये कंफर्म अभी हो गया है क्या? जो सरकार बातचीत करेंगे, हमने बातचीत करने से कभी मना नहीं किया है। नहीं, उसमें कुछ आपकी जो शर्तें हैं वो रहेंगी, या फिर अब आप कोई चिट्ठी सरकार को नहीं लिखेंगे? 30 तारीख को सरकार ने बुलाया है, आप 2 बजे बातचीत के लिए जाएंगे विज्ञान भवन? बिल्कुल बातचीत करेंगे, हमने बातचीत के लिए कभी मना नहीं किया। सरकार ने अभी जो हमारी चिट्ठी है उसके बारे में जो जवाब दिया है, सरकार ने बातचीत करने के लिए बुलाया, तो हमें बताया मसला जो है हल होगा तो वो बातचीत के जरिए होगा। और सरकार से बातचीत करने से बिल्कुल करेंगे बातचीत, हमारे साथी जाएंगे, बातचीत होगी सरकार से। लेकिन बात हमारी रहेगी कि जो 3 काले कानून है इनको रिजेक्ट करने की बात है, इनको निरस्त करने की बात है। इस चिट्ठी में जो लिखा गया है उससे आपको कुछ भरोसा है? आप जो सरकार से डिमांड कर रहे हैं, उस चिट्ठी के अंदर जो बातें लिखी हैं, वो आपको लगता है कि जो आपने शर्तें रखी हैं उन शर्तों के लिहाज से सरकार बात करना चाहती है? इस चिट्ठी के अंश मैंने पढ़कर सुना है, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़कर सुनाए, उसको देखकर आपको लगता है कि ये बिल्कुल साफ साफ है? हाँ, है अच्छी नहीं है सरकार की मंशा। इस चिट्ठी के अंदर सरकार ने गोलमोल बात की है। इसमें सिर्फ सरकार ने जो लाइन लिखी है उसमें एक तो जो बिजली बिल विधेयक है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने की बात की है। बाकी जो कहा है कि किसानों ने जो चिट्ठी दी है उसके ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं। हमने जो कहा कि जो कानून निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होगी उसके ऊपर चर्चा। यानी उसमें जो आपने बात लिख कर दी कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया, उसमें सरकार ने इस चिट्ठी में कुछ लिखा नहीं है। हाँ, इस चिट्ठी में निरस्त करने की प्रक्रिया पर कोई चर्चा नहीं है, और एमएसपी का गारंटी कानून को लेकर जो आप चाहते थे वो इसमें नहीं है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि कृषि कानूनों को लेकर, एमएसपी को लेकर, बिलों को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। हाँ, ये तमाम चीजें लिखी हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसमें वो बातें साफ साफ नहीं लिखी हैं, गोलमोल जवाब सरकार ने आप लोगों को दिया है, लेकिन आप फिर भी बातचीत के लिए तैयार है, आप कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम बातचीत करेंगे सरकार से। वंदना पोपली जी, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा का यह कहना है कि आप लोगों ने जो जवाब दिया है किसानों के पत्र का, उस जवाब को देखकर किसानों को ऐसा लगता है कि सरकार जो है अभी भी गोलमोल तरीके से बात करना चाहती है किसानों के साथ, लेकिन इस चिट्ठी को मिलने के बाद हम बातचीत करने जाएंगे। 30 तारीख को सरकार के साथ बात होगी, लेकिन जो बातें हमने पत्र में लिखी थी
वो उन बातों पर साफ साफ सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, गोलमोल तरीके से जवाब दिया गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कितना आपको स्पष्ट लगता है ये पत्र? देखिए शमशेर जी, मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्पष्ट है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा गोलमोल नहीं है। तो अगर आप पहला पॉइंट आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है लेटर, मेरे हाथ में भी है। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, तीनों कृषि कानूनों के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद एमएसपी पे खरीद के बारे में लिखा हुआ है, और बाकी विषय जो है वहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि किन किन विषय पर जो सरकार है किसान संगठनों के साथ बात करना चाहती है। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब प्रहलाद सिंह जी मंचा पर प्रश्न उठा रहे हैं। चलिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। मुझे लगता है ये जो अब डेडलॉक है टूटना चाहिए। जो किसानों की बात है वो सरकार लगातार सुन रही है। दोनों साथ में बैठे, किसान भी बैठे, सरकार भी बैठने को तैयार है साथ में। और ये जो मुद्दा चला आ रहा है उसको कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि किसान परेशान हो रहे हैं तो हम भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं। तो ये जो डेडलॉक है वो खत्म होना चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पर बहुत मंशा क्लियर है सरकार की, जो वो बात करना चाहती है। और जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर दिए हुए हैं कि सबसे पहले उन्होंने लिखा ही कृषि कानून में, कृषि कानून पे वो बात करना चाहते हैं। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। आनंद बियानी जी से भी छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद मलिक साहब के पास चलेंगे। हालांकि चर्चा की शुरुआत में चाह रहा था वहां से हो, लेकिन थोड़ी तकनीकी दिक्कत हुई। बियानी साहब, किसान सरकार के पास जवाब दाखिल करते हैं, अपना चिट्ठी भेजते हैं, सरकार की तरफ से अब बातचीत का फिर प्रस्ताव आ गया है। हालांकि किसानों का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा इस चिट्ठी के हमारे पास आने से जवाब संतोषजनक नहीं मिला है, लेकिन सरकार ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल साफ अच्छे मन से हम किसानों से बात करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, क्योंकि बातचीत का रास्ता निकला तो सही, 29 को ना सही तो 30 को बातचीत हो ही रही है। जिस प्रकार की अभी जो प्रक्रिया चल रही है, मोदी जी मन की बात छोड़कर किसानों की, देश की जनता की बात को नहीं चालू करें। और जब तक इस चिट्ठी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों तरफ से शुरुआत है बातचीत करने की। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि किसानों की इस तरह की परिस्थिति देखते हुए आज 33वां दिन है और इस शीतलहर के अंदर वो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं। और मोदी जी इस विषय में सोचे, सरकार इस विषय में सोचे और उनकी समस्याओं का समाधान करें। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि इस ठंड के अंदर जिस प्रकार से किसान संघर्ष कर रहा है, ऐसे संघर्ष की उनको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और सच्चाई तो शमशेर जी ये है, इन 3 कानूनों को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हर प्रदेश की अपनी भौगोलिक स्थिति है, हर प्रदेश की अपनी टैक्स पॉलिसी है, हर प्रदेश में अलग अलग तरह की फसलें उगती है। तो ये प्रदेश का मसला था, ना कि केंद्र का मसला था। केंद्र ने ये तीनों कानून लागू करके बहुत बड़ी गलती की है। ये सारा मसला प्रदेशों का है। प्रदेशों को किस प्रकार से किसानों को सहूलियत देनी चाहिए, प्रदेशों को किस प्रकार से आम जनता को सहूलियत देनी चाहिए, प्रदेशों को किस प्रकार से वहां के मजदूरों को सहूलियत देनी चाहिए या व्यापारियों को सहूलियत देनी चाहिए, वो वहां के मसले हैं। तो केंद्र को इस मसले में न पड़ते हुए इन तीनों कानूनों को निरस्त करते हुए इन किसानों को राहत दे, ताकि अपने घर जा सके। क्योंकि काफी संख्या में किसान की मृत्यु भी हुई है। उन मृत्यु का कौन जिम्मेवार है? किसी ने गोली मारी है तो किसी ने सल्फात खाई है। क्या उनके लेटरों के ऊपर जो उन्होंने लेटर लिखे, क्या प्रधानमंत्री पे या किसी पे एफआईआर लॉन्च हुई है अभी तक? तो कहाँ है कानून व्यवस्था? इस देश की कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से भाजपा सरकार ध्वस्त कर रही है, इस ध्वस्त करने को ये किसान ही रोक सकते हैं। और मैं बधाई देता हूं प्रहलाद सिंह बाड़ूखेड़ा जी को, जो ये 40 जो किसान संगठनों के प्रधान है उनमें से ये एक है, जिस प्रकार से किसानों की लड़ाई एक लंबे समय से लड़ रहे हैं। मैं इन साथी को बधाई देता हूं, और भी किसान संगठनों के जितने भी साथी है उनको मैं बधाई देता हूं। और ये संघर्ष की लहर है, आपको इसको संघर्ष करते हुए एक ऐसा जन आंदोलन आज बना हुआ है। अगर मोदी जी आज भी नहीं समझे तो ये मानो कि ये समय बहुत कम रह गया कि किस प्रकार से ये लोग सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, कौन फेंकेगा? किस तरह से धीरे ध्वस्त होती जा रही है। सत्ता से उखाड़ के कौन फेंकेगा? इस प्रकार के इन आंदोलनों से और भी देश की अर्थव्यवस्था में घाटे की स्थिति में जा रहे हैं। आनंद बियानी जी, छोटा सा सवाल मेरा आपसे, सत्ता की आपने बात की, मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूं, पॉलिटिकल पार्टी से एक सवाल मैं जरूर पूछता हूं जी, कि क्या किसान का मसला है, जवान का मसला है, खेती का मसला है, ये तमाम ऐसे मसले हैं, क्या इन मसलों के चलते ही जनता का आक्रोश किसी पार्टी के खिलाफ हो जाता है तो दूसरी पार्टी अपने आप चुनकर आ जाती है? उसकी भूमिका क्या है? हमारे किसानों के साथ खड़े हम किसानों ने अपने मंच से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलने दिया, परंतु किसानों की सुविधा के लिए, किसानों की मांगों के साथ हम लोग बिल्कुल खड़े हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है मलिक साहब, आपने तमाम लोगों को सुना, सीमा गिल जी के पास भी चलेंगे, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो ये चिट्ठी आपने भी शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैंने बताया आपको, पढ़ा। मंशा को लेकर बात करेंगे। हालांकि किसानों को नहीं लगता कि बहुत साफ साफ मंशा के साथ सरकार बात करना चाहती है, लेकिन वंदना जी को ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल खुले मन से बात करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि बातचीत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। और बधाई भी देने प्रहलाद सिंह जी को, आनंद बयानी जी की बहुत बहुत बधाई, आप लोग इतने दिनों से लगे हुए हैं। कहाँ आपको क्या चीज नजर आती है? देखिए शमशेर सिंह जी, मेरा किसी पार्टी से कोई अटैचमेंट नहीं है। मेरे को अच्छी तरह पता है कौन सी पार्टी क्या गेम खेल रही है। मैं 1 महीने से इसी का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं 4 बार तो टिकरी बॉर्डर हुआ, किसानों से बात कर ली। मेरा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे सुलझे। लेकिन ये जो मीटिंग है 30 तारीख को, अच्छी बात है मीटिंग है, पर इसमें कोई हल निकलने वाला नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बनता। किसान कहते हैं जी नथिंग डूइंग, पहले 3 कानून इनको वापस करो। सरकार कहती है हम संशोधन कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वापस कर दिए तो सरकार की नाक कट जाती है। क्योंकि मोदी जी की जो एक इमेज बनी हुई है इनविंसिबिलिटी की, या मैं मसीहा हूँ, मैं तो मेरे आगे तो ट्रम्प और ओबामा जैसे झुक जाते हैं। हमने तो शाहीन बाग वालों को ठीक कर दिया, वो शाहीन बाग का आंदोलन था उनको सीधा कर दिया, ईसाई आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। देखिए बात एक और है। जो पहली बीजेपी थी, जो वाजपेयी जी अडवाणी जी की बीजेपी थी, और ये बीजेपी है, उसमें 2 शीर्ष नेता थे, अडवाणी जी और वाजपेयी जी। यहाँ 2 शीर्ष नेता है, मोदी जी और अमित शाह जी। लेकिन दोनों में बहुत दिन रात का अंतर है। वाजपेयी जी चलते थे राजधर्म पर, ये सरकार चलती है, ये पार्टी चलती है शाम दाम दंड भेद। वो चलते थे शराफत पर, ये चलते दमनकारी, कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब बीजेपी के जितने प्रवक्ता नेशनल चैनल पर है, या जो मोदी जी ने जो मन की बात कही थी, वो सब हेरा फेरी से बात करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब भी वो कह रहे कि जी अपोजिशन ने बरगला रखा है किसानों के, किसानों के आंदोलन में अपोजिशन पार्टियों का कोई रोल नहीं है। एब्सोल्युटली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो है नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं है कि अभी हम पैसे ही फंडिंग कर दें, अपने वर्करों को भेज दें, बिल्कुल नहीं। सब लोग अपनी नियत से आ रहे हैं। मेरे को अच्छी तरह पता है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी को नहीं कहा कि अभी तुम क्यों नहीं जाते, अपने वर्करों को बिल्कुल नहीं कहा। आई एम वेरी श्योर। तो ये अब जैसे एक आजकल वायरल हुई है बात, ये जो इंडिया की टीम 36 रन पर आउट हुई है ना, इसका कारण भी है कि अपोजिशन इसको बरगला दिया है। तो ऐसी बात है कि बीजेपी के जितने नेशनल चैनल पर बोलते हैं, तो जब उनसे ये सवाल किया जाता है, वो कहते हैं जी एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं। अरे ये कहते हम लिख के भी तैयार है, हम रिटर्न गारंटी भी देते, इस बात से कोई मतलब नहीं निकलता। जब फिर एंकर पूछते हैं कि भाई आप कहते हो एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो फिर ये कई जो जिनिस की चीजें जैसे कपास है, दालें हैं, धान है, ये फिर बिलो एमएसपी क्यों बिक रहे? शमशेर सिंह जी, आपको हैरानी होगी ये बात सुन के कि उत्तरी यूपी नहीं, यूपी का इवन ये जो काशीपुर है, यहाँ पर जब बहुत ज्यादा धान पैदा करते हैं, और बिहार का धान, वहां से 1100 रुपए क्विंटल खरीद के लोग उसको ट्रकों में भर के पंजाब में लाके 1800 रुपए में बेचा, काफी पैसा कमा गए। पंजाब में गोल्ड का व्यापारी धान बेचता पकड़ेगा, गोल्ड के व्यापारी का धान के बेचने कोई मेल है? लेकिन उसने भी देखा वहां से 3-4 ट्रक भर ले 1100 रुपए में, यहाँ से 1800 रुपए में बेच रहे। तो बिहार के लोग अगर मुख्यमंत्री जी से मिले या प्रधानमंत्री जी से मिले, ये साहब देखिए हमने आपका क्या बिगाड़ा, हमारे धान कोई पंजाब के धान से कम तो है नहीं, हरियाणा के धान से कम तो नहीं, वही बीज वो है परमल का, वही हमारा है, वही 1511 वो है, वही 1511 हमारा है। तो हमारा धान 1100 रुपए क्यों बिक रहा है, वो 1800 रुपए क्यों बिक रहा है? इस बात का क्या जवाब है? जब भी ये सवाल पूछा जाता है, वो बीजेपी वाले घुमा फिरा के बात करेंगे। इसी तरह बाजरा, राजस्थान का बाजरा 1100 रुपए में लेके सेठ लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, किसानों ने, जो भिवानी और नारनौल जिले के किसान है, 1100 रुपए में खरीद के 2150 रुपए में हरियाणा में बेचा है, और एक एक क्विंटल में 700, 700 रुपए कमाए हैं। एक एक आदमी ने 100 टन 100 क्विंटल खरीद लिया, कई ने 1000 क्विंटलों में खरीदा, कई पॉलिटिशियंस में नाम नहीं लूंगा,
और वो कहता जी मैंने 110 रुपए 110 क्विंटल खरीदा राजस्थान से, एक दिन में 55,000 रुपए बढ़ा लिए। असली समस्या है तो ये, इस समस्या को किसान भी नहीं बोल रहे, अपनी डिमांड में इस बात को नहीं उठा रहे। ये बैठे उनके प्रतिनिधि, यदि यूं पंजाब और हरियाणा में ये MSP, बाकी जगह क्यों नहीं MSP? तो ये MSP का जो भाव है ये सारी स्टेट्स में सब में एक होना चाहिए। पंजाब का धान भी 1850 बिके, बिहार का धान भी 1800, यूपी का धान भी 1800, राजस्थान का बाजरा 2100 बिके, गुजरात तक का बाजरा हरियाणा बिका है। ये जो सरकार है कांग्रेस से पूछा जाता है, मलिक साहब ये मैं करूंगा बात। हाँ कांग्रेस जी ठीक है। अब भी सरकार के मन में ये है कि हम इस आंदोलन को नीचा दिखा के रहेंगे, इसको फेल करके रहेंगे। जब तक सरकार के दिमाग से ये बात नहीं निकलेगी ना, कोई फैसला नहीं होने वाला है। वो कहते हैं साम दाम दंड, देखिए 3 पॉलिसी लगाएंगे, इसको फेल करने में लगे हुए। नंबर 1 साम दाम दंड भेज। सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा के मेंबर है, वो कहते हैं जी 40 नेता हम किस किस से बात करें, ये पहले 40 नेता एक नेता बनाए, यानी एक फूट डालने का तरीका है ना। दूसरा यदि ये कब तक बैठे रहेंगे, 2 महीने में 3 महीने बैठ के चले जाए, साडा की बिगड़ता है। तीसरा, अब सरकार की ये नीति है, माइंड प्लीज डोंट माइंड, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट वर्सेस किसान कर दो। ये रेट डाल रखे ना दिल्ली वालों ने कि जी ये जो चारों तरफ से जो बंद कर रहे हैं बॉर्डर को, दिल्ली निवासियों को तो बहुत दिक्कत हो रही है, खाने पीने की चीजें नहीं आ रही, सब्जियां नहीं आ रही, आजादपुर में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सरकार इसका संज्ञान तो लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, किसान नेताओं से ही पूछेगी। सरकारी कोशिश ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट वर्सेस किसान बन जाए, चक्कर सारा ये है। ये एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था मैं, आनंद बयानी जी से बात करते हैं, कांग्रेस से बात करते हो, कहते हैं राज्य का मसला है, राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। MSP जैसा मसला अगर कोई केंद्र सरकार निर्धारित करती, दिक्कत क्या है? अगर उसको लेकर कानून आ जाता है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि अनाज तो FCI ने खरीदना है, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाज खरीदना ही नहीं। जितना अनाज खरीदा जा रहा है FCI खरीद रही है, पंजाब गवर्नमेंट तो उसके कलेक्शन में मदद करती है और उससे 8% ले रही है। लेकिन जैसे पंजाब गवर्नमेंट इज ओनली कलेक्टिंग एजेंसी, वो किसानों से खरीद के मंडी में लाके FCI को तुलवा के दे देगी, FCI से उसकी कीमत प्लस 8% ले लेगी। सारा तो FCI ने खरीदना है, तो MSP हैज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट कैसे MSP फिक्स कर देगी? अब हरियाणा सरकार ने जो बाजरे की 2150 किया MSP अपने लेवल पर, और वो इतना बाजरा खरीद लिया, तो हरियाणा सरकार से पूछा जाए तो इस राजस्थान और उसका बाजरा सस्ते दामों से महंगे भाव में खरीद के इस बाजरे को लेके कहाँ जाओगे, किसके पास लेके जाओगे? खराब होगा भंडारों में। ठीक है सिमरगिल जी, आपने सभी को सुना, और जैसे कि मलिक साहब कह रहे हैं कि ये बातचीत जो होगी 30 तारीख को, हालांकि किसानों ने तो कह दिया हम बात करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं बहुत साफ साफ जो हम चाहते थे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन बात करेंगे। सरकार का ये कहना है, सीमा गिल जी का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से बात करना चाहते हैं। मलिक साहब ने कहा कि रास्ता निकलता मुझे दिखता नहीं है, बातचीत होगी लेकिन बेनतीजा रह जाएगी। बिल्कुल, देखिए शमशेर जी, जो डाउट सबको जो नज़र आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि सरकार और किसान अभी भी बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं एक दूसरे के। किसान जहाँ कह रहे हैं बार बार कि देखिए हम लोगों को बात की शुरुआत ही इससे करनी है कि कानूनों को रद्द कराना है, आप सिर्फ उस प्रोसेस पे बात कीजिए, वो जो तरीके होंगे उस पर हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर अभी भी आप लेटर को देखेंगे, उसमें कहीं भी ये डिस्क्राइब नहीं किया कि हम कानून को रद्द करने को लेकर बात करेंगे। उन्होंने सिर्फ वो पॉइंट आउट किया और उसके बाद में बोला है, नीचे एक लाइन में लिखा है कि विस्तृत मुद्दों पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। तो सरकार की तरफ से, और दूसरा जब बार बार आप देखें जितने भी सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उसमें अभी तक भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे की तरफ से ये मैसेज नहीं जा रहा है कि जो किसान जो मुद्दे उठा रहे हैं उसको सरकार कंसर्न कर रही है। बार बार चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे कृषि मंत्री हों, या कोई भी ऑफिशियल तौर पर जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सरकार की तरफ से चल रहा है और ये सक्सेस भी हो रहा है। जो कृषि कानून है वो किसानों के हक में, और दुनिया हिंदुस्तान के तमाम जो किसान हैं वो इसको लेके खुश हैं। सिर्फ कुछ एक किसान हैं जो बात नहीं मान रहे हैं। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ही बड़ी नहीं है,
अगर सरकार ये मान रही है कि प्रॉब्लम ही बड़ी नहीं है, और दूसरी तरफ जो लोग किसान जो सड़क पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब तक इस बात पर आप कॉमन पॉइंट पर नहीं आएंगे कि प्रॉब्लम है, सरकार जब तक ये मानेगी नहीं कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज कैसे होगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यही कि सरकार क्या वास्तव में इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि जो किसान बैठे हैं आंदोलन पर, क्या उनके लिए सच में उनके पास कोई परेशानी है, क्या वो जो बातें रख रहे हैं क्या वो जायज़ हैं, सरकार क्या ये मान रही है। मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे भी जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे कि सरकार की नीयत इस पर क्या उन्होंने कोई ऐसा अभी तक इंडिकेशन दिया है बार बार जब आप लेकिन जिस तरीके से जो बार बार विज्ञान भवन में जो मीटिंग हुई है शमशेर जी, उसमें बाकायदा पहले दिन से जब सरकार बोल रही थी कि ये किसान कानून जो कृषि कानून है वो किसानों के हक में है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मीटिंग्स होती गई तो 9 पॉइंट्स ऐसे निकल के आए जिस पर अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब खामियां थी। और आरएसएस के जो कृषि विंग है उन्होंने भी ये ओपनली माना है कि कानून में कहीं ना कहीं खामियां हैं, तो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार होगी। लेकिन अब जिस तरीके से, क्योंकि कृषि कानून का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसकी प्रोसेस है जो बनाने के लिए कानून, उसको लेकर ही ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं किसान, तो वहां पर बात कैसे बनेगी, मुझे लगता है अभी भी ये बहुत दूर की बात है कि कोई बात बन पाएगी। बट डेफिनेटली जब इस तरह के आंदोलन होते हैं या किसी भी तरीके से, चाहे आप बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे होते हैं जैसे या देश के अंदर इस तरह के आंदोलन होते हैं, कहीं भी अगर आखिरी जो तरीका होता है बातचीत का ही होता है। और उम्मीद यही करते हैं कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत थम गई थी उसके बाद लग रहा था कि ये लड़ाई बहुत लंबी, और अभी भी लड़ाई लंबी चलने वाली है। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो 30 तारीख की मीटिंग है उसमें बहुत कुछ निकलने वाला है नहीं, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि शायद जाके जब टेबल पे बैठे तो कुछ और पॉइंट को नोटिस करे सरकार, किसान अपनी बात को और अच्छे से रख सके, ताकि कहीं पर कुछ कॉमन कॉन्सेंसस बन सके इस बिंदु पर भी आगे की तरफ किस तरह की लेके जाएं। क्योंकि देखिए 33 दिन आज हो गए हैं, 33 दिन में लगातार आप जिस तरीके से देखेंगे कि दिसंबर में, आप नवंबर के एंड में ये आंदोलन शुरू हुआ, लगातार ये पीक है सर्दी का, और दिसंबर का महीना है, उस वक्त में जब किसान सड़क पर बैठा हुआ है, तो सरकार की तरफ से एक चीज मिसिंग लगती है, वो लगता है जो संवेदनशीलता जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। व्यक्तिगत तौर पर हर एक आदमी, चाहे वो हमने कृषि मंत्री से भी अलग से बात करनी, व्यक्तिगत तौर पर सब चिंतित हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो मैसेज जाना चाहिए था सरकार की तरफ से वो नहीं जा रहा है। उसकी जगह तमाम तरह के जो ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं, कभी किसानों को किसी पार्टी का एजेंडा सेट करने वाले लोग बताया जाता है, कभी उनको आतंकवादी बोल दिया जाता है, कभी सेपरेटिस्ट की बात की जाती है। तो ये जो तमाम तरह के मुद्दे ये बड़े विरोधाभास परिस्थिति में ले जाके खड़ा कर देते दोनों गुटों को, सरकार एक तरफ, दूसरी तरफ किसान नेता। अब बात ये है कि ये जो किसान नेता है, चले इनकी संख्या कम है, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो सड़क पर बैठे हैं वो बहुत कम संख्या में, लेकिन वो संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। और वो संख्या और महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब वहां पर करीब 40 लोगों की डेथ हो चुकी है, सर्दी है, और इस पर आप खुलकर अगर अपना पक्ष नहीं रखेंगे, सरकार का जो पक्ष है वो खुलकर होना चाहिए कि भी हमारी ये है और इस पर इस तरीके से जा सकती है। वो जो कॉमन इशू पे बात होनी चाहिए वो अभी तक भी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है 30 तारीख को कुछ बहुत ज्यादा निकलने वाला नहीं है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि 30 तारीख की मीटिंग हो, क्योंकि किसानों की तरफ से अभी ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट नहीं आया कि वो मीटिंग के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका है। जैसे ही ये लेटर जाता है उसके बाद में पंजाब की जत्थाबंदी मीटिंग करती है, फिर पंजाब की जत्थाबंदी की मीटिंग के बाद में पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जिसको कहते हैं, वो लोग मीटिंग करते हैं और उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। तो अभी तक उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, क्या वो इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बार बार किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम बात तब करेंगे जब सरकार हमसे किसान जो कृषि बिल है उनको रद्द करने को लेकर बात करेगी। तो अभी देखने वाली बात यही है कि मुझे लगता है कि देर शाम तक इस पर किसानों की तरफ से ऑफिशियल तौर पर कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि बात होनी चाहिए और बातों से ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है। बातचीत जो पिछले काफी समय से बंद थी, उस बातचीत की एक फिर शुरुआत होती है, और किसी भी मसले का हल बातचीत से होता है, चाहे कितना ही बड़ा मसला क्यों हो। प्रहलाद सिंह जी, बातचीत होनी चाहिए, ये सब मानते हैं और कहीं ना कहीं आप भी इन बातों को लेकर हमेशा इत्तेफाक रखते हैं, चाहे सरकार हो चाहे आप। लेकिन इस आंदोलन की मैं धार की बात करूंगा, आप लोगों ने एक नई रणनीति तैयार कर ली है, प्रदर्शन के लिहाज से देखें वो भी आप लोग तैयार कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी आप लोगों को समर्थन मिलने के लिए जो प्रयास आप लोगों को समर्थन हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बातचीत का सिलसिला है ये लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, और ये वक्त जितना निकला इससे ज्यादा वक्त और निकल सकता है? क्योंकि उम्मीद सबको यही है, सबको आशंका यही है, उम्मीद ना कह के आशंका कहूंगा, कि बातचीत से, इस बातचीत से शायद कोई रास्ता निकले, आगे भी कई दौर की बातचीत चले,
तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा था क्या कि केवल हरियाणा, पंजाब या कुछ यूपी का हिस्सा वहां से ज्यादा समर्थन मिल रहा है, बाकी जगहों से किसानों का इतना समर्थन आपको नहीं मिल रहा जितने की आपको उम्मीद थी, तभी ये तैयारी है कि वहां जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, 500 जिलों में जाएंगे, किसानों को अपने साथ लेकर आएंगे? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आनंद भयानी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, और मलिक साहब से भी मैं कहना चाहूंगा, जो कह रहे थे ये कि जो किसान है बैठे हैं, ये जो है इसकी दूसरे राज्यों के अंदर जो फसलें आती है जहाँ पे कम भाव है और दूसरे राज्यों में ज्यादा भाव है, तो एक दूसरे राज्यों के अंदर ही आती है, और किसान नेता ऐसी बात नहीं करे। तो मलिक साहब को मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूँ इनकी जानकारी कि हम 23 फसलों की पूरे देश के अंदर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। हम ये कभी नहीं बात कर रहे कि अपन हरियाणा और पंजाब की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। ये दो राज्यों का नहीं है मामला, कि पूरे देश के अंदर किसानों को एमएसपी मिले और सबको जो है बराबर रेट वहां पे मूल्य होना चाहिए, ताकि ये जो ब्लैक मार्केटिंग है ये भी नहीं होगी। ये ब्लैक मार्केटिंग तभी होती है जब एक जगह कम है, एक जगह ज्यादा होता है, और उसमें फिर पैसे वाले लोग हैं वही इसका फायदा उठाते हैं। तो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। और अभी जो ये बात चल रही है कि होनी चाहिए बातचीत, बिल्कुल है, हमने बातचीत के लिए कभी मना नहीं किया। जब भी सरकार ने कहा है हमने बातचीत की है, पहले भी सरकार के साथ बातचीत हुई है, जब भी चिट्ठी आई सरकार के साथ बातचीत की है। लेकिन जो अभी चिट्ठी आई है, चिट्ठी के अंदर गोल मोल बात है, उसके ऊपर अभी हमारी मीटिंग चल रही है, साथी बैठे हैं, जो कोर कमेटी है उसके अंदर चर्चा होगी, और बातचीत का अभी थोड़ी देर के अंदर पूरा जो ऑफिशियली है वो भी आपको पता चल जाएगा चीजों का। और अब पूरे देश के अंदर हम पहले से तैयार हैं कि हम इस देश के अंदर इस आंदोलन को और ज्यादा बड़ा करेंगे, और ऐसा देश का कोई हिस्सा नहीं बचा है जिस हिस्से के अंदर किसान आंदोलन ना हो। देश के हर हिस्से के अंदर आंदोलन हो रहा है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। अब दिल्ली के चारों तरफ लोग आ रहे हैं, और हर दिन रोड ट्रैक्टर ट्रालियों से लोग यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और राज्यों से अभी देखा, उत्तराखंड से आपने परसों देखा किस तरीके से हजारों जो है ट्रैक्टर ट्रालियां लेके आए हैं, वहाँ पे रोकने का काम भी किया, फिर भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब पंजाब से फिर हर रोज लोग आ रहे हैं, हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ऐसा देश का कोई राज्य नहीं बचा है जिस राज्य के अंदर आंदोलन ना हो। और इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए रणनीतियां बनाई है कि हमने जो ये देश है, इस देश को गुलाम होते नहीं देख सकते, और इसके गुलाम होने से देश को बचाने के लिए हमें चाहे कितने भी बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे ये 1 महीने 35 दिन है, ये नहीं है, अगर 3500 दिन भी लगे तो भी हम यहाँ पे लगाएंगे, इस आंदोलन को ज्यादा मजबूत करेंगे और इन 3 कानूनों को निरस्त करवाएंगे। इसके लिए चाहे समय कि हमारे पहले से मेंटली तौर के ऊपर हम प्रिपेयर होके आए हैं कि 6 महीने का तो राशन पानी लेके चले, तो हमें भी पता था कि ये लड़ाई बड़ी है और सरकार से सीधी लड़ाई, और सरकार जो है वो कॉर्पोरेट घरानों के दबाव के अंदर है, तो इतना आसानी से ये सरकार इन चीजों को नहीं मानेंगी। हमें पहले से मेंटली तौर के ऊपर तैयार होके आए हैं, इसलिए हम अपना राशन पानी ट्रैक्टर ट्रालियों से लेंगे। अगर ये चीजें हमें उम्मीद नहीं होती कि जाती हो जाएगी, तो हम गाड़ियों से आ जाते, ट्रेनों से आ जाते, हमें ट्रैक्टर ट्राली लेके आने की क्या जरूरत थी। ट्रैक्टर ट्रालियों से आए हैं तो इसलिए आए हैं कि ये लड़ाई लंबी है और समय इसमें ज्यादा लग सकता है, इसलिए हम अपने सारा प्रबंध करके आए हैं और यहाँ पे बैठे हैं, और एक ऐतिहासिक आंदोलन हो गया। अब आप देखना 1 तारीख को किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे, और ये आंदोलन जो है एक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और हम सब लोगों से ये अपील कर रहे हैं हर जगह पे कि इस आंदोलन को अंदर शांति बनाए रखें। हम यहाँ किसी भी हिंसक घटना के पक्षधर भी नहीं है, और ये बार-बार आंदोलन में तरफ से ये कहा भी जा रहा है। विपक्ष की भूमिका क्या देखते हैं आप? विपक्ष की जो भूमिका है उसको लेकर आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या देखते हैं? विपक्ष की जो भूमिका है ये जो होनी चाहिए, अगर विपक्ष की भूमिका सही होती तो आज किसानों को सड़क पे आके आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा मानना है कि जो सत्ता में पहले लोग थे, उन लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी रही है चाहे और भी रहे हैं, उन्होंने भी यही जो नीतियां आ रही है इसी नीतियों के ऊपर काम करने का काम किया है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखें तो पहले कांग्रेस जो है एफडीआई लेके आ रही थी 49%, तब बीजेपी वाले शोर मचाते थे, बोले एफडीआई के जो है उसके नुकसान गिनाया करते थे कि एफडीआई आ जाएगी तो देश में ये नुकसान होगा, उसके नुकसान गिनाया करते। और जैसे ये सत्ता में आए तो ये 100% एफडीआई ले आए, इनके सत्ता में आते एफडीआई सही हो गई है। इसी तरीके से और भी जो चीजें हमेशा जो सत्ता में रहे हैं और जो विपक्ष वाले होते हैं वो उसके खिलाफ शोर मचाते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो वही चीज उनके लिए सही हो जाती है, और जो चीज वो कर रहे थे वो उनके लिए गलत हो जाती है। तो असल में राजनीतिक जो लोग हैं इन्होंने इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं। इनको चाहिए था कि जिस दिन ये अध्यादेश आया था उस दिन देश के अंदर जो ये जितने विधायक हैं, जितने एमपी हैं, इन सब ने उनका विरोध करना चाहिए था, तब नहीं किया। तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर सहमति जताई है। आज प्रकाश सिंह बादल है, वो कह रहे हैं कानून खराब है, लेकिन उस टाइम उन्होंने साइन किए थे। ये जनता के दबाव की वजह से आज विपक्ष है वो उसको कहना पड़ रहा है। हालांकि विपक्ष में और सत्ता में बैठे लोगों की मंशा में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों को एक तरीके से देख पा रहे हैं। वंदना पोपली जी, मैंने एक सवाल
प्रहलाद सिंह जी से पूछा कि आप लोगों की जो तैयारी है उसको लेकर क्या कहना है। सीधे कह रहे हैं कि चाहे 6 महीने करना पड़े या फिर 3300 दिन करना पड़े, हम इस आंदोलन को सफल बनाकर ही वापस लौटेंगे। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां भी पेश आती है किसी भी आंदोलन को लंबा खींचने में, उन चुनौतियों को लेकर प्रहलाद सिंह जी मैं पूछूंगा। लेकिन सरकार जो बातचीत करना चाहती है, सरकार को ऐसा लगता है क्या कि आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बातचीत से रास्ता सरकार निकाल लेगी? क्योंकि अब तो किसानों ने एक नई रणनीति और बना ली है कि वो अलग अलग स्टेट में जाएंगे, वहां पर भी इस आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ावा देने की, इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि चुनौतियां और बढ़ जाएं, इस आंदोलन को सरकार के हल्के में ले रही हो, ऐसा तो नहीं लग रहा? शमशेर जी, आपकी बात का भी जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मलिक साहब है, उनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। बहुत वरिष्ठ हैं, आपका सम्मान करती हूँ मैं। आपने जिन शब्दों का प्रयोग करा कि सरकार दमनकारी है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, मुझे लगता है कि अभी तकरीबन 1.5-2 साल हुए हैं कि हम चुनकर आए थे दोबारा से, तब तो आपको कहीं नहीं दिखाई दिया कि दमनकारी है। जहाँ जब हमने ट्रिपल तलाक पर एक्शन लिया तब भी आपको शायद दमनकारी नहीं दिखाई दिया। 370 की बात कर लीजिए, सीए की बात कर लीजिए, या राम मंदिर पे जो हमारा स्टैंड था, जो हमने महिलाओं की उज्ज्वला योजना शुरू करी, जो हमने किसानों की सम्मान निधि शुरू करी, उसमें आपको दमनकारी नहीं दिखाई दी। अचानक से आप दमनकारी हमें दिखाना शुरू कर दिया, हमें खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। मेरा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है, उस किसानों के साथ खड़ी हुई है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं मलिक जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि एमएसपी रहेगी, ये सभी जितने भी लीडर से कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एमएसपी सभी चीजों पर मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, एमएसपी में एक्चुअली आपको समझना चाहिए कि रियल सिचुएशन क्या है। एमएसपी पीडीएस के अंतर्गत शुरू की गई थी। सरकार वो खाद्यान्न इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए खरीदती है, उसके लिए एमएसपी रखी गई थी। तकरीबन 68 करोड़ क्विंटल जो है सरकार खरीदती है, वो एमएसपी पे खरीदती है। लेकिन अगर सभी चीजें आप कहें कि एमएसपी पे कर दिया जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है कि वैरायटी अलग अलग हो सकती है। कहीं पे नमी की बात होगी, कहीं पे कहेगा ये, जैसे आप चावल की बात ले लीजिए, कोई पीला चावल है, कोई बासमती चावल है, कोई टुकड़ा चावल है, तो हर एक की एमएसपी अलग अलग डिक्लेयर नहीं की जा सकती है। तो अगर वैसे तो स्वागत योग्य है कि अगर आप चाहते हैं कि एमएसपी भी होनी चाहिए, जिस तरह से एमआरपी वैसे एमएसपी भी होनी चाहिए, तो उससे आगे सोचा जा सकता है। पर इंस्टेंटली इस पर कोई भी डिसीजन मुझे लगता है कि नहीं लिया जा सकता। इसमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना आश्वासन जो है हम लगातार किसानों को दे रहे हैं कि एमएसपी जो पहले था उसको हम लगातार जो चल रहा है उसको हम कहीं पर नहीं छेड़ रहे। आपके जो प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं आपके ही प्रश्न में मिल गया। आपने जब कहा कि राज्यों का जो अधिकार है उसको क्यों छेड़ा गया। सबसे पहले हमने कृषि को लेकर कोई भी कानून नहीं बनाया। हमने ट्रेडिंग को लेकर, कृषि की जो चीजें हैं उसकी ट्रेडिंग को लेकर कानून बनाया जो कि सेंटर के हाथ में है। लेकिन फिर भी वो गाइडलाइन है, स्टेट चाहे तो उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती हैं, वो भी अलाउड होता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से पंजाब ने इन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद पंजाब के किसान जो है इस समय बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लीड कर रहे हैं। वो एक सारे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि बार बार आप कह देते हैं कि दमनकारी सरकार है। हमें भी दिख रहा है कि किसान जो है वो ठंड में बैठे हुए हैं, जितना आप परेशान है उतना हम परेशान है, तभी हम उनको बार बार बुलाना चाहते हैं। लेकिन उसके आड़ में जो विपक्षी पार्टी की जो गलत मैं कहूँ कि नीति है या नियत है, प्रहलाद सिंह जी ने इसको साफ किया। वंदना जी, ये बात प्रहलाद सिंह जी ने साफ की कि विपक्षी पार्टियां, देखिए उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर। आपकी पार्टी की सरकार जब नहीं थी तब कांग्रेस पार्टी पर आप इन्हीं कृषि कानूनों को लेकर आरोप लगाते थे, ऐसा किसान कह रहे हैं। और जब सरकार आपकी बनी तो फिर कांग्रेस पार्टी उन्हीं मसलों को लेकर आपको घेर रही है। तो विपक्ष को लेकर तो साफ कर चुके किसान कि हमारे इस पूरे आंदोलन में विपक्ष की भूमिका नहीं है। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमें उस पर भरोसा नहीं है। सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन है, विपक्ष की भूमिका नगण्य किसान बता रहे हैं। तो फिर आप लोग क्यों जबरदस्ती थोप रहे किसानों के ऊपर कि आप विपक्ष मजबूत है, विपक्ष काम कर रहा है, विपक्ष इस आंदोलन को हवा दे रहा है? आपको कहाँ लगता है ऐसा? शमशेर जी, विपक्ष इतना खत्म हो चुका है, उनको
तो दो बातें आप कहते हैं विपक्ष है ही नहीं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं विपक्ष है ही नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं विपक्ष हवा दे रहा है। इसलिए किसानों के कंधे में बंदूक रख के चला रहे हैं। आप ये देखिए ना, पंजाब क्यों लीड कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वहीं पे आ जाता है ना। पंजाब क्यों लीड कर रहा है? जब कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि हमने अपने कानून, कृषि कानून वहाँ पर हमने निरस्त कर दिए हैं, तो पंजाब क्यों लीड कर रहा है? वहीं पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो पंजाब के उस कानून का एमएसपी किसने देना है? गेहूं का, चावल का एमएसपी देना किसने? पंजाब सरकार ने थोड़े देना है। मीडिया के जितने भी लोग गए, अधिकतर लोगों, मैंने भी देखे हैं सारी जितनी भी कवरेज हुई है या जितने भी वीडियोस बने हैं, मैंने भी देखा है। उसमें क्या कहा गया, जब भी किसानों से पूछा गया या जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछा गया कि इन कानूनों में क्या है, अधिकतर बता ही नहीं पाए। एक डर पैदा किया गया है, उस डर को लेकर ये कानून, ये पूरा का पूरा जन आंदोलन खड़े कर। लेकिन वंदना जी, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आप आइए, बातचीत करिए और इस डेडलॉक को खत्म करिए। आप कुछ कह रहे थे वंदना जी? सीमा गिल जी पूछना चाहती हैं। वंदना जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है, दूसरी तरफ सरकार को जिम्मेदार अगर बताते हैं तो फिर देश के किसान, अगर इतने सारे किसान सड़क पर बैठे हैं और आपको लगता है वो मिसलीड हो रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल वाले प्रधानमंत्री हैं, जो कन्विंस करने में सबसे आसान तरीके उनके पास होते हैं। तो क्या नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री उन किसानों को जाकर समझाना चाहिए जो बरगलाए हुए हैं या मिसलीड किए हुए हैं विपक्ष की तरफ से या बाकी तमाम एजेंसियों की तरफ से? क्या देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो गुजरात में जाके, बनारस में जाकर किसानों का आह्वान कर सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान में जाकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या वो जो सिंगू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए किसान है, क्या उनसे बातचीत नहीं की जा सकती प्रधानमंत्री? सीमा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जी इतने कॉम्पिटेंट है कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ा डर भी सभी लोगों को उनसे लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार वो किसानों से बात कर रहे हैं, अपना मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि मैं सिर झुकाकर बात करने को तैयार हूँ। आपके जितने भी विषय हैं जो आपको लगता है कि इसमें जो संशोधन होना चाहिए वो भी हम करने को तैयार है, लेकिन बातचीत तो करिए। उस डेडलॉक को तो खत्म करना पड़ेगा, किसानों को आगे आना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये मैसेज उनके तक बार बार पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी पहुंचा रहे हैं, कृषि मंत्री जी पहुंचा रहे हैं, सभी लोग उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो जिद पकड़कर बैठ गए हैं कि कृषि कानून को रिपील कर दीजिए, उसके कारण नहीं बताते हैं। मतलब कहते हैं ना, आग्रह होना चाहिए, दुराग्रह नहीं। वंदना जी, एक कारण लग रहा है गड़बड़ है तो उसको ठीक करेंगे ना। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे डर है तो उसको हम, अगर आपको लगता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा तो उसका लिखित आश्वासन देने को तैयार है कि सरकार जो एमएसपी पे खरीदा वो लगातार जारी रखेगी, उसमें तो कोई कानून बढ़ा दीजिए। लेकिन एक सीमा जी का प्रश्न का मैं पूरा जवाब दे दूं, जो डर है वो कहाँ पर है? रोजी रोटी को लेकर है। जब रोजी रोटी पर डर दिखाया जाता है ना, तो उससे बड़ा डर कोई नहीं होता। तो ये डर, अभी आप पहले जितने भी आंदोलन हुए, शाहीन बाग में भी लोग बैठे रहे, उसके पीछे कारण क्या था? सीएए था। उससे पहले 370 की बात यही हुई, या जब भी इन्होंने आंदोलन खड़ा किया वो कभी भी रोजी रोटी को लेकर नहीं रहा, लेकिन किसानों की रोजी रोटी को लेकर जो प्रश्न उठाया गया है, जो एक संदेह पैदा किया गया है, उसके लिए मैं मानती हूँ समय लग रहा है, लेकिन हम उसमें भी निकल कर आएंगे और किसान हमारे साथ है, हम किसान के साथ हैं। वंदना जी, ऐसा तो नहीं कि बहुत देर ना हो जाए कहीं। देखिए, देश ये चाहता है कि मसला हल हो, देश के किसान चाहते हैं मसला लो, सरकार भी चाहती है मसला हल हो, लेकिन इस मसले का हल होने में ऐसा तो नहीं कि इतना लंबा वक्त लग जाए कि वो बहुत बड़ी समस्या बन जाए पूरे देश के लिए। शमशेर जी, मुझे लगता है पूरे देश को भी विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर, मुझे भी विश्वास है, और हम इसी प्रयास में है कि ये जो मसला है ये सुलझ जाए, डेडलॉक खत्म हो जाए। किसान भाइयों से अपील करना चाहूंगी, एक कदम आगे बढ़िए और एक कदम हम बढ़ेंगे, तभी ये मसला कहीं ना कहीं सुलझ पाएगा। लेकिन कल की बात तो आगे बढ़ के दिल्ली आ गए, आप नहीं बढ़ रहे आगे। बात दिल्ली बढ़ने की नहीं है, नहीं, वो तो आप कहेंगे तो चंडीगढ़ भी आ जाएंगे, पंजाब भी आ जाएंगे। बात ये आगे बढ़ने की नहीं होती। बात ये होती है कि बात जब आप बात कर रहे हैं तो अगर आपको कहीं पे मुद्दे पे लग रहे हैं तो जिद नहीं हो, आग्रह हो, दुराग्रह नहीं हो। मैं तो इसकी बात कर रही हूँ। बातचीत कह रही हूँ, पता नहीं किसानों को कारण नहीं बता रहे हैं। वंदना जी, एक बार प्रहलाद सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आनंद बियानी के पास चलेंगे। जी प्रहलाद सिंह जी। मुझे सुनाई नहीं दिया।
वंदना जी कह रहे कहना थे चाहते हैं कि किसान जो है वो किसानों को पता नहीं है और इनसे पूछा गया तो ये कोई कारण नहीं बता पाए, जबकि हमने एक एक चीजें आज पूरे देश के अंदर ये चर्चा हो रही है और एक बार नहीं 1000 बार चर्चा हो चुकी है। आप वंदना जी हमें बताइए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून तोड़कर आप किसका भला कर रही है? जमाखोरी के ऊपर रोक लगी हुई थी, कोई जमाखोरी नहीं कर सकता खाने पीने की चीजें की, ये इसको छूट दे कि किसका भला होगा, देश का कौन सा भला होगा? आप करार खेती करना चाहते हैं, किस लिए कराना चाहते हैं? कंपनियों को किसानों के साथ करार करने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो? ये किसके लिए फायदा हो रहा है? और आपने खुद भी कहा कि ये कृषि कानून नहीं है, आपने खुद भी बोला था कि ये कृषि कानून नहीं है, हमने कृषि के लिए नहीं बनाए हैं, ट्रेड के लिए बनाए हैं, आपने उन कंपनियों के लिए बनाए हैं। हम तो हम बार बार कह रहे हैं आप इन कानूनों का नाम कृषि कानून दे रहे हो, जबकि असल में कानून नहीं है, ये कॉर्पोरेट घरानों के कानून है। सुन लीजिए प्रहलाद जी, सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं कि करार क्यों किए जा रहे हैं, ये प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? किसान अभी भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको हमने लीगलाइज किया है। साथ में ये एफपीओ के लिए है, प्रगतिशील किसानों के लिए है, जिनकी जमीन या जोत बहुत छोटी है उनके लिए नहीं है कि 1.5 एकड़ है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, उनके लिए नहीं है। ये प्रगतिशील किसानों के लिए है और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ अगर वो करार करते हैं तो उनको एमएसपी से बेहतर रेट मिलेगा। हम इनकम बढ़ाना चाहते हैं किसानों की, उसके पीछे इकलौता कारण यही है। एक 1.5 एकड़ वाले कितने किसान हैं? आने वाले टाइम में ये होगा, जैसे आपको बोल दिया जाए कि गाड़ी में बैठ जाओगे इसका तो एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप गाड़ी में कभी बैठेंगे नहीं। लेकिन प्रगतिशील किसानों की आपने बात की वंदना जी, एक छोटा सा इस बीच सवाल आ गया, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूँ। जो प्रगतिशील किसानों को उगाते हैं, जो लाल शिमला मिर्च उगाते हैं, जो बेबी कॉर्न उगाते हैं, जो मशरूम उगाते हैं, अगर वो अपना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो बाकी ये 1.5-2 किले वाले किसान कहाँ जाएंगे? आपने गिना दिए 4-5। वंदना जी, प्रगतिशील किसानों को तो आपने कह दिया, प्रगतिशील किसानों को लेकर तो बात हो गई, लेकिन देश में ऐसे कितने किसान हैं? छोटे किसानों की संख्या, बिचौलियों को हम भी खत्म करना चाह रहे हैं। देखिए बिचौलियों की बात हम करेंगे तो फिर एक लंबी बात चली जाएगी, सुषमा स्वराज बीच में आ जाएंगी। मैं वो सवाल अब बार बार कहना नहीं चाहता, बात बहुत ज्यादा रिपीट हो गई है। नहीं, बिचौलिए और आड़तियों में फर्क है। देखिए बिचौलिए और आड़ती, आप किनको ही है? आप किसको मानते बिचौलिया? बोल रहे हैं किनको बिचौलिया आप मानती हैं वंदना जी? आप अगर यहाँ पर आड़तियों की बात कर रहे हैं, अगर वो खरीद कर नहीं, बिचौलिए आड़ती, बिचौलिए और आड़ती में आपको कहाँ फर्क दिखता है? वो बिचौलिए नहीं, एक मंडी जो बनी है, मंडी के अंदर क्या कि मंडी से बाहर जब पहले होता था, मंडी नहीं था सिस्टम है, तब जो साहूकार थे वो किसानों की फसल खरीदते, उनमें तोल में गड़बड़ होती, उनका पैसा टाइम पे नहीं मिलता था। तब ये मंडी बनाई गई कि किसान जो चीज पैदा करता है उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और सरकार के देख रेख में खरीद और बेच होगी। अब सरकार जो खरीद बेच करने के लिए उनको लाइसेंस देती है, सिर्फ वो ये काम करते हैं कि उसकी फसल का वजन करवाते हैं और उसके पैसे की गारंटी करते हैं, और भाव जो देना वो सरकार ने तय करना होता है, और एमएसपी जो है वो सरकार तय करती है। तो इसमें क्या है, ये तो मंडी आप तोड़ के आप छूट दे रहे हो कि कोई भी आदमी है जाके पैन कार्ड दिखा के जितना मर्जी कोई ठीक है। मैं वक्त दे रहा हूँ, छोटा सा कमेंट में आनंद बयानी से ले रहे। तो आनंद बयानी जी, सारी फसल एमएसपी में भरोसा नहीं हो पा रहा आप लोगों की रणनीतियों पर किसानों को? आप लोग कह रहे हैं किसानों के साथ हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी की सरकार होती है तो आप सारी फसल जाती थी। ठीक है, चलिए थोड़ा चर्चा को थोड़ा इधर लेके आते हैं जी। शमशेर जी, पिछले भाजपा के सत्र में केवल हमारे 14 सांसद थे और राहुल गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए संसद में आवाज उठाई थी कि किसानों को और गरीबों को मोदी जी खत्म मत करो। नेता कहाँ है ये? वंदना जी सुनना सीखो, थोड़ा सुनना सीखो। मैं एक मिनट वंदना जी सुन लें। ये भाजपा के प्रवक्ताओं में बीमारी है कि सुन नहीं सकते, इसीलिए देश को बर्बाद कर रहे हो। मत भड़काइए, आपके नेता कितने दूरदर्शी है, पूरा भारत चुप कराइए। एक बार सुन तो ले, आप सुन तो ले, सुन ले। राहुल गांधी जी ने संसद में आवाज उठाई थी भी किसानों को इनको आप सहूलियत दो, हालांकि कांग्रेस का उसमें नुकसान था, उन्होंने यहाँ तक भी बात कही, परंतु मोदी जी ने नहीं सुनी। मैं मलिक साहब की बात को 15 जी को चुप कराना ही पड़ेगा। मैं इनको ये भी बता दूं, जो मलिक साहब ने एक बात कही, कोई भी हक से या एक परिवार भी नहीं चल सकता, और प्रधानमंत्री जी भुगत भोगी है इस बात के। अगर घर का बड़ा कोई हट कर ले तो वो परिवार बर्बाद हो जाता है, कहीं ना कहीं टूट जाता है। इसमें प्रधानमंत्री जी प्रैक्टिकल है और यही स्थिति वो देश के साथ चाहते हैं। जिस प्रकार से हिटलर चाहता था कि किस प्रकार की हिटलरशाही करो ताकि लोग अपना जीवन जीना ही अपना लक्ष्य समझें, ये प्रधानमंत्री चाहते थे।
और जब तक मैं किसानों की बात करूं, जब ज्वेलरी वालों ने, जब कपड़े वालों ने, जब कर्मचारियों ने, कोई जीबीटी टीचर ने महीनों तक, स्टूडेंट्स ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने महीनों तक हड़ताल की और वो अधिवेशन उनका हड़ताल खत्म हो गई, धीरे धीरे बैठे बैठे तंग होकर खत्म हो गई। तो किसानों के विषय में प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। वो अपनी हट को छोड़ते हुए किसानों के विषय में सोचे, देश के विषय में सोचे। केवल एक अच्छी प्रधानमंत्री बनकर अपने आप को साबित ना करे कि मैंने देश को बर्बाद करना है। एक बात मैं एक और भी बता देना चाहता हूँ, चाणक्य से किसी ने कहा आप अपने इतने बुद्धिमान है तो आप ही क्यों नहीं राजा बन जाते, आप इतने चाणक्य नीति बताते हुए राजा बनने के लिए। तो चाणक्य ने क्या कहा था कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, राजा एक गृहस्थी होना चाहिए ताकि उसको बड़े छोटे की, परिवार पालने की, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की उसमें सूझबूझ हो, इसलिए मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो आज जो स्थिति देश के सामने जो आ रही है, हद की वजह से ये जो बात आप कर रहे हैं सिस्टम बर्बाद होता जा रहा है। आनंद बयानी जी, ये जो बात आप कर रहे हैं इसका तो संविधान ने अधिकार दिया हमें, प्रहलाद जी की बात का ये उसी संविधान में लिखा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। आनंद बयानी जी, ये तर्कपूर्ण बातें आप करें, देखिए तर्क होना चाहिए बात में, तब तो बात में मजा है बात करने का। 25 पैसे बिजली आपको दी प्रति यूनिट के हिसाब से, किसानों का कर्ज हमने माफ किया, जिन किसानों को कर्ज के पीछे जेल होती थी वो हमने अधिनियम खत्म किया। इस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा किसानों की बात सुनी, जितनी भी हम सहूलियत दे सकते हैं, जब भी किसान संगठनों की मांग हुई हमने उसको पूरा करने की कोशिश की। और आज भी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के पीछे खड़ी है। और हमने ये लेकिन भरोसा प्रहलाद सिंह जी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। इन तीनों अध्यादेशों को पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर किसान कितने दिन से मांग कर रहे थे, आपने कहाँ पूरी की? सीमा गिल जी कुछ पूछना चाहते बयानी जी? मैं ये कह रही हूँ बयानी जी, आप कह रहे हैं कि आप किसानों ने जो मांग की आपने पूरी की। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर किसान कितने दिनों से मांग कर रहे थे, आपकी सरकार थी, आप लोगों ने तो जनता ने हमारे को दिखा दिया, किसानों ने हमारे को आईना दिखा दिया बार का। क्या हमारी ये नकल करना चाहते हैं क्या? यानी आपने ये बात तो आप मान रहे हैं ना बयानी जी की आप किसान हितैषी होने की बात करते हैं, उस पर भरोसा आप खुद ही कह रहे हैं कि हमको हमें आईना दिखा दिया, हमारे में कमियां, कहीं हमारे में कमियां रही तभी तो हमने बात करता। ठीक है, यानी अब आप ये चाहते हैं कि किसानों के हक की बात इस वक्त हम कर रहे हैं और वो बातें उठाकर किसान जो है वो हमारे पर भरोसा करे, आप ये दिखाना चाहते हैं। हमने बिल्कुल क्लियर कहा है, जब भी हमारी सत्ता आएगी, कांग्रेस की सत्ता आएगी, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि इन तीनों अध्यादेशों को हम निरस्त करेंगे। चलिए मलिक साहब से छोटा सा कमेंट लूंगा, फिर मैं सीमा गिल जी के पास जाऊंगा कार्यक्रम के। ठीक है मलिक साहब, ये सारी बातें आपने सुनी ली है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष को भी आपने देख लिया और खुद कांग्रेस मान ली है, खुद मान भी रही है कांग्रेस पार्टी खुद। और भी कुछ आप कहना चाह रहे थे? देखिए जी, मैं वंदना जी का बहुत आदर सत्कार करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बड़े सिविलाइज्ड वे बात करती है। बाकी बीजेपी ये प्रवक्ता तो लड़ने को हो जाते हैं, ये बहुत सलीके से बात करती है, बड़े आराम से बात करती है। नंबर 2, अगर ये कानून आज कांग्रेस, मान लो आज कांग्रेस की सरकार होती है और ये तीनों कानून यूं के यूं पास हो जाते हैं, तो बीजेपी ने किसानों की तरफ होना था, ये खुद कहना था कि ये काले कानून है। मोदी जी ने खुद कहा था कि ये एमएसपी है, इसका एक संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, जो वो किसी कमेटी के चेयरमैन थे। ये जो बात ये थी, सरकार कि हमारी पॉलिटिक्स का एक ही है, वो बन गया है ब्रांड कि सरकार यूं कहेगी ना, कोई भी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस, यदि सूरज निकलता पूर्व में छिपता पश्चिम में, तो बीजेपी जो अपोजिशन पार्टी हो, नहीं जी, सूर्य निकलता पश्चिम में, छिपता है पूर्व में, ये चलन बना हुआ है। देखिए बीजेपी सरकार ने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी इस फुंसी को फोड़ा बना दिया। शुरू में जब आंदोलन हुआ था पंजाब में, तो उसी वक्त प्रधानमंत्री जी उनको बुला लेते, मीटिंग के लिए बुलाया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने खुद सेक्रेटरी को भेज दिया, खुद नहीं आए। ये एक बेइज्जती करने का तरीका होता है। अगर आप अपने घर किसी मेहमान को बुला लो, आप नहीं आओ, अपने बेटे को किसी और को भेज दो, वो उनसे बात करे, वो उठ के चला जाएगा। उस वक्त देखिए किसान ये कहते थे, उस वक्त किसानों की एक डिमांड थी, ये अब कानून सारे उल्टे लो, ये तो अब ऐड हुई है। उस वक्त तो यही थी कि जी जो भी प्राइवेट बेसिक अंबानी आए, बेसिक अदानी आए, आने तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ये कानून बना दो वो एमएसपी से बिलो नहीं खरीदेगा तो उसकी सजा होगी। इलीगली शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन सरकार को इसका ये जवाब देना चाहिए था। उस वक्त ये कहते देखो भाई, एक दुकान होगी अंबानी की, एक होगी अदानी की, एक दुकान होगी एफसीआई की। अगर वो एमएसपी से फालतू खरीदते तो अपना अनाज देश से खुशी से बेचो,
वो कहते हैं अगर एमएसपी से नीचे ले रहे आप हमारे पास आइए, एफसीआई खरीदेगी। और प्रधानमंत्री एक चिट्ठी सारे चीफ मिनिस्टर को लिख देते इसी बात को, वो रिटर्न में भी आ जाता और वो रिटर्न प्रूफ बढ़ जाता और ये झगड़ा होना ही नहीं था। अब वो भी हट गए। और ये मैं बता देता हूँ वंदना जी को, अब इस बीजेपी इसी चक्कर में है कि हम इस आंदोलन को फेल करेंगे। तो जिस ढंग से बीजेपी के प्रवक्ता टीवी के ऊपर बोलते ना तड़क तड़क के, जैसे प्रधानमंत्री जी अब ये करेंगे अपोजिशन बरगला रही है। मैंने आपको बताया था ना वायरल हो रहा है कि वो 36 रन के ऊपर टीम इसलिए आउट होगी वो अपोजिशन ने बरगला दिया। लेकिन मैं आपको बता दें मेरी किसानों से बात हुई है, ये इन किसानों को इतना कमजोर मत मानना जितना शाहीन बाग का मूवमेंट था। हटेंगे नहीं, बिल्कुल मर जाएंगे। मैं उनसे बात करके आया हूँ सबसे, चार बार जा लिया मैं। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ हो जाए, आर पार की लड़ाई है। इसलिए देखिए इसके दो रास्ते, बीच का रास्ता निकालने के लिए ये बात ठीक है, कुछ किसानों को रुकना पड़ेगा, कुछ सरकार को। बीच का रास्ता तभी निकलता है। सरकार चाहती है बातचीत में भरमजाल में डालना। फॉर एग्जाम्पल जैसे नटवर सिंह जी ना एक्स मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने खुद लिखा है किताब में, पाकिस्तान जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाता था हम कहते अरे बातचीत कर लेते हैं, और बातचीत में कुछ निकलना नहीं। 70 साल हो गए कश्मीरी मुद्दे को हल हुआ बातचीत में। तो सरकार इस लाइन पे चली जाओ भाई, बातचीत कर लेते हैं, बातचीत में कुछ निकलना है। सीमा जी का कमेंट लूंगा, ठीक है मलिक साहब, छोटा सा कमेंट। 1 मिनट, शमशेर सिंह 2 मिनट जल्दी से, 2 मिनट नहीं है सर, कम समय 30 सेकंड। इसके दो ही रास्ते हैं। एक तो जैसे चौधरी सोमपाल है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ऐसे आदमी जिसका किसान भी आदर करते हैं, सरकार भी आदर करे, ऐसे बिटोलियों को ले आए, वो किसानों से ही बात करे, सरकार से ही बात करे, एक बीच का रास्ता निकलेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था सरकार को भी। सरकार को कहा था कि तुम तो इन लॉज को कुछ दिन के लिए डेफर कर दो, और किसानों को ये कहा था कि भाई एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी बजाय मैं कहूँगा किसान ये एक जुडिशियल कमीशन बैठा देते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तो दो स्वामीनाथन जैसे साइंटिस्ट हो, उसमें जो हल निकले उसको सरकार भी माने, किसान भी माने। ठीक है, छोटा सा कमेंट। ठीक है मलिक साहब, रोकूंगा आपको 30 सेकंड। सीमा जी बिल्कुल शमशेर जी, मैं जो अभी मलिक साहब कह रहे थे मैं उसी बात पर अग्री करती हूँ कि यही एक तरीका है जो जेन्युइन तरीके से, अगर सरकार की नीयत साफ है कि किसान के जो मुद्दे हैं वो सुलझें और कोई समाधान निकले। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर ये बातचीत से ख़त्म नहीं होते, कोई ऐसा समाधान नहीं निकलता है, तो ये मुसीबत बड़ी होने वाली है सरकार के लिए, और सरकार ये जानती है। लेकिन सरकार को शायद कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस मुद्दे को वो इस तरीके से डील करके ख़त्म कर लेगी किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन ऐसे खत्म होने वाला है नहीं, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीका बताया, मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका है और उसी के थ्रू एक समाधान निकल सकता है। ये उससे अलग मुझे दिखाई नहीं देता अभी। बिल्कुल ये एक तरीका है, और इसी तरीके से अगर इस पूरे प्रकरण को सुलझाने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी तो ये मामला सुलझ सकता है। नहीं तो जो किसानों की तरफ से प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही है और हम किसानों के बीच जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से रिपोर्ट आ रही है, वो ये प्रतीत हो रहा है कि ये अब पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बातों को मनवा कर लौटेंगे। लेकिन अब सरकार का पक्ष 30 तारीख को होने वाली बातचीत से साफ होगा कि वाकई में सरकार इस मसले को सुलझाना चाहती है, किसान सुलझाना चाहते हैं, या फिर मामला और ज्यादा आगे खींचेगा। ठीक है, रोकूंगा आपको। वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद, बियानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रहलाद सिंह जी आपका भी, सीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखते हैं 30 तारीख की बातचीत को लेकर किसानों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। हालांकि सरकार ने कह दिया बात करेंगे, अब किसान क्या कहते हैं उसके लिए हमें ऑफिशियल जो किसानों की बाइट है, किसानों का वर्जन है, वो जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।